नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अप्रैल का दूसरा सप्ताह आरंभ होते ही गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है। अमरावती अकोला का पारा 43 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। इतना ही नहीं, नागपुर के प्रादेशिक मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन शुष्क मौसम का अंदाज व्यक्त किया है। दोनों ही जिलों अमरावती और अकोला में 17 अप्रैल तक तापमान 44 डिग्री के आसपास पहुंचने की आशंका व्यक्त की है। उल्लेखनीय है कि अकोला 43 डिग्री से अधिक तापमान के साथ विश्व के 4 सबसे गर्म स्थानों में रहा है। ऐसे में हॉट से हॉटेस्ट होते मौसम में बदलाव के उपाय अपनाने की अपील प्रशासन ने की है। स्थानीय जूनी बस्ती बडनेरा स्थित शमशुद्दीन अल्मास शाह बाबा उर्फ कमली वाले बाबा की दरगाह पर प्रतिवर्ष अप्रैल व मई माह के दौरान बड़ी धूमधाम के साथ उर्स का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत इस वर्ष 26 अप्रैल से 6 मई के दौरान उर्स का आयोजन किया जाना था और इन 10 दिनों के दौरान मुशायरे, कवाली व संदल जैसे कार्यक्रमों की धूमधाम रहने वाली थी। परंतु विगत 7 अप्रैल की रात जूनी बस्ती बडनेरा में रहने वाले 7 युवकों के साथ अकोला महामार्ग पर बेलोरा गांव के निकट भीषण सड़क हादसा घटित हुआ, जिसमें स्विफ्ट कार को तेज रफ्तार ट्रक द्वारा टक्कर मार दिए जाने के चलते कार में सवार 7 में से 4 लोगों की जान गई तथा 3 युवक घायल हो गए थे, जिसके चलते इस समय पूरे बडनेरा क्षेत्र में जबरदस्त शोक की लहर व्याप्त है। इस बात को ध्यान में रखते हुए दरगाह प्रबंधन कमेटी ने इस वर्ष उर्स का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया है, जिसकी जानकारी दरगाह कमेटी के नायब सदर सत्तार पहलवान द्वारा दी गई। कल 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती निमित्त अमरावती शहर में बड़े पैमाने पर शोभा यात्रा व रैलियों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही इरविन चौराहे पर स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पुतले पर माल्यार्पण करते हुए मानवंदना करने हेतु हजारों लाखों अनुयायियों की भीड़ उमड़ेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति को अबाधित रखने एवं ट्रैफिक जाम की स्थिति को टालने हेतु शहर यातायात पुलिस द्वारा इरविन चौक परिसर से होकर गुजरने वाली यातायात व्यवस्था में काफी बड़ा बदलाव किया गया है। साथ ही इरविन चौक की ओर जाने वाले सभी रास्तों को अस्थायी तौर पर बंद करने के संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। यातायात विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त संजय खताले द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक 14 अप्रैल को तड़के 5 बजे से रात 12 बजे तक यातायात संबंधी प्रतिबंध जारी रहेंगे, जिनका उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश में बताया गया कि इरविन चौक से खापटे बगीचा मार्ग, गर्ल्स हाई स्कूल चौक से इरविन चौक मार्ग, बाबा कॉर्नर से इरविन चौक मार्ग, मर्चुरी टी पॉइंट से इरविन चौक मार्ग व मालवीय चौक मार्ग को हर तरह से वाहनों की आवाजाही के लिहाज से बंद रखा जाएगा। इसके साथ ही मर्चुरी टी पॉइंट से इरविन चौक होते हुए ट्रैफिक पुलिस ऑफिस तथा इरविन चौक से होली क्रॉस स्कूल तक किसी भी तरह के वाहनों को पार करने की अनुमति नहीं रहेगी। महाराष्ट्र राज्य सरकारी पणन महासंघ के माध्यम से चल रही तूर और चना खरीदी प्रक्रिया में बारदाना की भारी कमी के कारण किसानों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर अमरावती लोकसभा क्षेत्र के सांसद बलवंत वानखड़े और पूर्व विधायक विजयेंद्र जगताप ने आक्रामक रुख अपनाते हुए सरकार को कड़ा इशारा दिया। दोनों नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी 1 सप्ताह के भीतर सभी खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध नहीं कराया गया तो वे किसानों के साथ मिलकर तूर और सीधे पणन महासंघ के कार्यालय में लाकर उग्र आंदोलन करेंगे। लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद भी विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा उम्मीदवारों के लिए जोरदार प्रचार करने वाली पूर्व सांसद नवनीत राणा एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह उनकी सोशल मीडिया पोस्ट है, जिसे राजनीतिक हलकों में नाराजगी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार नवनीत राणा के समर्थकों को उम्मीद थी कि उन्हें राज्यसभा में भेजा जाएगा, लेकिन इस बार उन्हें अवसर नहीं मिला। इसके बाद से ही उनके नाराज होने की चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन उनकी हालिया पोस्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अपनी ताजा सोशल मीडिया पोस्ट में नवनीत राणा ने लिखा कि कहते हैं ना, आपको हम जैसे हजारों मिलेंगे पर उन हजारों में हम नहीं मिलेंगे। ये कुछ ऐसे लोगों के लिए है, समझदारों को इशारा काफी है। उनकी इस टिप्पणी को भाजपा के अंदरूनी समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। यह पोस्ट सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है कि उनका इशारा आखिर किस ओर है। माउंट एवरेस्ट लेवल पर्वतारोहियों को नहीं
बल्कि आम लोगों को भी आकर्षित करने वाला दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है। एवरेस्ट बेस कैंप तक ट्रैक करना भी एक अद्भुत अनुभव माना जाता है। पर्वतारोहियों की दुनिया, उनकी दिनचर्या, चुनौतियों का सामना करने की जिद, साहस, रोमांच का जुनून और इसके लिए अभ्यास व तैयारी, इन सबको लेकर लोगों में हमेशा उत्सुकता रहती है। इसी उत्सुकता से बच्चू कडू ने एवरेस्ट बेस कैंप तक ट्रैक करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की और वीडियो के माध्यम से अपने अनुभव साझा किए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष तथा प्रखर हिंदुत्ववादी नेता डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया द्वारा आज अपने अमरावती दौरे के तहत बुलाई गई पत्रवार्ता में घोषणा की कि सामूहिक हनुमान चालीसा के पठन का चलन बढ़ाते हुए हिंदुओं को संगठित करने के साथ साथ स्वस्थ व समर्थ बनाने का एक बेहद अनूठा अभियान उनके द्वारा शुरू किया गया है, जिसके तहत हनुमान चालीसा केंद्रों को हिंदू स्वास्थ्य केंद्र यानी हिंदू वेलनेस सेंटर बनाने के साथ ही हिंदू हेल्पलाइन भी शुरू की जा रही है। शहर के ख्यातनाम वरिष्ठ समाजसेवी चंद्र कुमार उर्फ लप्पी जाजोदिया के निवास पर बुलाई गई इस पत्रवार्ता में डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने बताया कि भारत के सभी गांवों व शहरों के प्रति सप्ताह मंगलवार व शनिवार को सामूहिक हनुमान चालीसा पठन का उन्होंने आह्वान किया, जिसके तहत शहर के सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ हेतु 101 हनुमान चालीसा पठन केंद्र बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ऐसे केंद्रों में प्रति सप्ताह हनुमान चालीसा का पठन करने के साथ ही पाठ में शामिल होने वाले लोगों द्वारा एक मुट्ठी अनाज दान किया जाएगा और इस जरिए संकलित होने वाले अनाज का स्थानीय स्तर पर जरूरतमंदों में वितरण किया जाएगा। चांदूर रेलवे में प्रतिमा हॉल एवं स्मारक पार्क निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर प्रतिमा हॉल स्मारक पार्क निर्माण समिति ने 20 अप्रैल 2026 से नगर परिषद कार्यालय पर विशाल हल्ला बोल आंदोलन की घोषणा की है। समिति के अध्यक्ष समाज भूषण उत्तमराव गवई ने स्पष्ट किया कि नगर परिषद प्रशासन द्वारा विरोध प्रदर्शन न करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आंदोलन किया जाएगा। पीडीएमसी प्रभाग क्रमांक 2 स्थित पीडीएमसी अस्पताल परिसर में कई वर्षों से बंद पड़ा सुलभ शौचालय जल्द ही आम जनता और मरीजों के लिए शुरू किया जाएगा। इस संबंध में महापौर श्रीचंद तेजवानी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अधिकारियों की बैठक लेकर समस्या का समाधान किया। यह शौचालय लंबे समय से बंद होने के कारण अस्पताल के मरीजों, उनके परिजनों तथा पंचवटी चौक से आने जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चियों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही थी। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय नागरिकों द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही थी। प्रभाग की नगर सेविका सुरेखा लुंगारे ने आम सभा में यह मुद्दा उठाया और महापौर से चर्चा की। इसके बाद महापौर तेजवानी ने अपने कक्ष में संबंधित अधिकारी और ठेकेदारों की बैठक बुलाई तथा स्वयं अस्पताल पहुंचकर शौचालय का निरीक्षण किया। 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-2026 और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में अमरावती महानगर पालिका द्वारा स्वच्छता श्रमदान अभियान आयोजित किया गया। सोमवार 13 अप्रैल को सुबह 6:30 बजे जोन क्रमांक 2 के अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 7 में इरविन स्थित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर प्रतिमा परिसर में अभियान उत्साहपूर्ण संपन्न हुआ। इस अवसर पर महापौर श्रीचंद तेजवानी, मनपा आयुक्त वर्षा लड्डा, अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक, डॉक्टर जाधव आदि उपस्थित थे। स्थानीय माहेश्वरी शिक्षा सहयोग समिति की ओर से आज मनपा आयुक्त वर्षा लड्डा का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया तथा उन्हें शिक्षा क्षेत्र संबंधी एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर समाज के लिए शिक्षा क्षेत्र में कुछ नावीन्यपूर्ण कार्य संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। निगमायुक्त ने सभी पदाधिकारियों से चर्चा कर समाज हित में आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। समाज के समग्र विकास के लिए शिक्षा और तकनीक का संतुलित उपयोग बेहद आवश्यक है। वर्तमान समय में हम शिक्षा और तकनीक को पीछे छोड़कर अन्य चीजों को अधिक महत्व दे रहे हैं, जो चिंताजनक है। यह विचार वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट फिरदौस मिर्जा ने व्यक्त किया। वे स्थानीय वलगांव स्थित शिक्षी रिसोर्ट में आयोजित सर सैयद सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। सर सैयद अहमद एजुकेशन सोसाइटी, प्रेम कुमार शिक्षी ट्रस्ट वलगांव एवं परिजादा फाउंडेशन पुणे के संयुक्त तत्वाधान में दैनिक अमरावती मंडल के संपादक एवं अमरावती महानगर पालिका के स्वीकृत पार्षद अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता के तहत आयोजित इस भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन महापौर श्रीचंद तेजवानी ने किया। इस गरिमामय समारोह की अध्यक्षता करते हुए दैनिक अमरावती मंडल के संपादक एवं अमरावती महानगर पालिका के स्वीकृत पार्षद अनिल अग्रवाल ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि इस समय एक और जहां देश के कई हिस्सों में विकास कार्य तेजी से पूरे हो रहे हैं, वही कुछ क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की धीमी रफ्तार आज भी चिंता का विषय बनी हुई है। इसी
विरोधाभास पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने एक विचारोत्तेजक उदाहरण साझा किए। अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए पार्षद अनिल अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक हॉकर के रूप में की थी। उनका झुकाव हमेशा राजनीति की ओर रहा, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। 35 वर्ष के अनुभव और संघर्ष की पूंजी के साथ उन्होंने न केवल पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई, बल्कि राजनीति में भी सफलता हासिल की। इस सैयद सम्मान समारोह के अवसर पर उद्घाटक के रूप में महापुरुष श्रीचंद तेजवानी ने अपने जीवन के संघर्षों को साझा करते हुए कहा कि सामाजिक सेवा ही उन्हें इस मुकाम तक लेकर आई है। उन्होंने कहा कि आज महापौर बनने के बावजूद उनका कार्यालय आम जनता के लिए हमेशा खुला रहता है। रोजाना आने जाने वालों में से कम 14 से 15 मामलों का समाधान करने का वे प्रयास करते हैं। कार्यक्रम में बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित एसडीओ अनिल भटकर ने संस्था द्वारा आयोजित शैक्षणिक पहल की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायी बताया और आयोजकों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में शिक्षित ट्रस्ट के संचालक सचिन मालकर ने प्रेम किशोर शिक्षित ट्रस्ट के पिछले 25 वर्षों के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वलगांव में स्कूल, हेल्थ केयर सेंटर, ग्रंथालय, स्वच्छता अभियान जैसे अनेक उपक्रमों के माध्यम से गाँव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि 30 से अधिक विद्यार्थियों को सरकारी सेवाओं में स्थान दिलाने में भी इन प्रयासों की बड़ी भूमिका रही। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर नसरुद्दीन अंसार ने अपने संबोधन में सर सैयद अहमद के विचारों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने भारत को एक खूबसूरत दुल्हन और हिंदू मुस्लिम को उसकी 2 आंखें बताया था। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक शिक्षा के महत्व को समाज में स्थापित करने का जो प्रयास किया वह आज प्रेरणादायी है। इस अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अनेक व्यक्तियों को शाल, पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर ब्लैक में बेचे जाने के आरोप के कारण भाजयुमो के दरियापुर शहर अध्यक्ष और उनके सहयोगियों ने आज यहां इंडियन गैस के कार्यालय पर छापा मारा। वहां गैस सिलेंडरों की आपूर्ति सुचारू करने की चेतावनी दी। मृणाल पाटिल इंगले ने बताया कि कई लोगों ने उन्हें फोन कर 50 दिनों बाद भी सिलेंडर नहीं मिलने की शिकायत की। श्री गोवर्धन नाथ जी हवेली सत्संग मंडल द्वारा पुष्टि मार्ग के संस्थापक जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी के 549 प्राकट्य महोत्सव उपलक्ष्य आज सवेरे सुंदर प्रभात फेरी निकाली गई। परम पूज्य गोस्वामी भरत कुमार जी महाराज जी के सानिध्य से वैष्णवों का उत्साह, आनंद, रस बढ़ गया था। गौ माता सम्मान अभियान भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव के पावन उपलक्ष्य में 19 अप्रैल को आयोजित गौ माता रक्तोतुला के उदात्त एवं लोक कल्याणकारी उद्देश्य को साकार करने हेतु अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ श्री माहेश्वरी पंचायत श्री गौरक्षण संस्था तथा रामचरित मानस परिषद के संयुक्त तत्वाधान में रविवार 12 अप्रैल 2026 को स्थानीय माहेश्वरी भवन में भव्य रक्तदान शिविर का सफल आयोजन संपन्न हुआ। गौ माता के संरक्षण, संवर्धन एवं सम्मान के संकल्प के साथ आयोजित इस अभिनव कार्यक्रम को समाज के सभी वर्गों से अभूतपूर्व प्रतिसाद प्राप्त हुआ।